हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ज़ीरो टू एडवांस्ड कोर्स हमारा चल रहा है। इसका वीडियो नंबर 10 है। 1 से 9 तक के वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आज मैं WH को एज ए कंजंक्शन दिखा रहा हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। ये हमारा सेंटेंस है। इसे हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। मुझे नहीं पता, पहले हम लिखेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो उसका नाम क्या है। तो क्या को हम पहले लिखेंगे व्हाट। थोड़ा मैं सबको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। इतना सही रहेगा। तो उसका नाम क्या है, हम व्हाट लिखेंगे। अब व्हाट के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ करते हैं। अब हमें यहाँ इज़ नहीं लिखना है, क्योंकि ये व्हाट एक WH वर्ड है, बट ये कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया है। तो ये कंजंक्शन है। अब इस कंजंक्शन के बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। हमें कोई भी वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो उसका नाम क्या है, व्हाट। सब्जेक्ट है उसका नाम, तो हिज नेम। अब सब्जेक्ट के बाद आप उसका वर्ब लगा सकते हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है इज, तो इज यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो आप। तो हो गया कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, इसका फैसला ये पहला सेंटेंस करेगा। आई डोंट नो ये कोई इंटेरोगेटिव तो नहीं है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। इस व्हाट को देख करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये व्हाट हमारा सिर्फ एक कंजंक्शन है जो दो छोटे टुकड़ों को जोड़ रहा है। क्लियर है। चल, मुझे बताओ वो कहाँ है। अब सेंटेंस से मुझे बताओ, तो मुझे बताओ की इंग्लिश क्या होगी, इसकी होगी टेल मी। वो कहाँ है, कहाँ मतलब वेयर। तो टेल मी वेयर। और वेयर के बाद आप लोग इज पहले लगाते हो। अब यहाँ इज नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है वो, यानी कि प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब ही, और ही के साथ लिंकिंग वर्ब आएगा इज। तो टेल मी वेयर ही इज। आप ऐसा नहीं कहेंगे टेल मी वेयर इज ही। अगर आप ऐसा कहते हैं दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। स्पोकन में लोग बोलते होंगे बट गलत है। अब देखिए, क्या तुम जानते हो उनका टीचर कौन है। क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। डू यू नो। उसके बाद उनका टीचर कौन है, कौन मतलब हु। अब हु के साथ क्या करेंगे सोचिए। हु, हु के बाद क्या लगाएंगे। डू यू नो हु, उनका टीचर, हु इज टीचर इज। क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला सेंटेंस डू यू नो एक इंटेरोगेटिव और ये हमारा कंजंक्शन है। तो डू यू नो हु हिज टीचर इज। उसे याद नहीं उसका फ़ोन नंबर क्या है। उसे याद नहीं, कैसे बोलेंगे। ही ही डजेंट रिमेंबर। ही डजेंट रिमेंबर उसका फ़ोन नंबर क्या है। क्या मतलब व्हाट। व्हाट के बाद इज़ नहीं लगाना है, पहले फ़ोन नंबर लिखेंगे। व्हाट हिज फ़ोन नंबर इज़। अब बनकर तैयार हो गया। ये व्हाट क्या है, ये कंजंक्शन है। कोई नहीं जानता पार्टी कहाँ है। कोई नहीं जानता कैसे बोलेंगे। कोई नहीं की इंग्लिश नोबडी भी कह सकते हैं, नो वन भी कह सकते हैं। तो नोबडी नोज, नोबडी नोज पार्टी कहाँ है, वेयर। अब वेयर के बाद इज नहीं लगाना है, वेयर द पार्टी इज। इज को लास्ट में लगाना। ये वेयर हमारा कंजंक्शन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो प्रॉब्लम क्या है। पहला सेंटेंस है क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी या कुड यू टेल मी, ये सब चलेगा। कुड यू टेल मी या कैन यू टेल मी। प्रॉब्लम क्या है, तो पहले व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद इज नहीं लिखेंगे, व्हाट द प्रॉब्लम इज। यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम व्हाट को देखकर नहीं लगा रहे हैं, कैन यू टेल मी को देखकर लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। व्हाट को यहाँ पर रखिए कंजंक्शन। मुझे हैरानी है नया मैनेजर कौन है। मुझे हैरानी है, तो कैसे होगा।
मुझे हैरानी है मीन्स आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड एट लगा दीजिए। आई एम सरप्राइज्ड एट किस चीज़ पर हैरानी है, तो नया मैनेजर कौन है, हु द न्यू मैनेजर इज़। आई एम सरप्राइज्ड एट हु द न्यू मैनेजर इज़, यहाँ पर हु आ गया। एट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं सरप्राइज्ड हूँ, हैरानी किस चीज़ पर हो, तो मुझे वो प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। स्पोकन में लोग एट नहीं भी लगाते, आई एम सरप्राइज्ड, फिर तो हु द न्यू मैनेजर इज़ भी नहीं बोलेंगे, हु इज़ द न्यू मैनेजर कह देंगे। पता करो मेरा बैग कहाँ है, पता करो, तो पता करो मतलब फाइंड आउट, ये भी हो सकता है फाइंड आउट। ट्राई टू सर्च, ये भी हो सकता है फाइंड आउट वेयर माई बैग इज़, पता करो मेरा बैग कहाँ, फाइंड आउट वेयर माई बैग इज़। तो वेयर एक कंजंक्शन है। अब देखिए, उन्होंने मुझसे पूछा टाइम क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, दे आस्क्ड मी टाइम क्या था, व्हाट द टाइम वॉज, दे आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वॉज। आगे देखिए, मैं नहीं बता सकता आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने डाला है, हालांकि स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं बट एक आध आउट ऑफ सिलेबस चलता है, तो मैं नहीं बता सकता, आई कांट से आवाज़ कहाँ से आ रही है, वेयर इज़ की जगह वेयर द साउंड करेंगे। जनरली क्या होता है कि वेयर के बाद हमें इज़ लगाने का मन करता है, बट यहाँ पे वही मैं सिखा रहा हूँ कि जैसे वो कंजंक्शन होगा आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो आई कांट से वेयर, वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, आवाज़, तो वेयर द साउंड, अब इज़ लगाइए, आ रही है, आने को एमिनेट कहते हैं, तो वेयर द साउंड इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम, लास्ट में प्रपोजिशन लगाइए। तो ये वेयर आपका कंजंक्शन हो गया। उसने नहीं बताया रीज़न क्या था, उसने नहीं बताया, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसने नहीं बताया मतलब ही डिडंट से, ही डिडंट से, रीज़न क्या था, व्हाट द रीज़न was, he didn't say what the reason was। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पक्का नहीं तुम्हारा, मुझे पता नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं तुम्हारा दोस्त कौन है, तो कैसे होगा, आई डोंट नो हु योर फ्रेंड इज़, हु योर फ्रेंड इज़। क्लियर। और देखिए, क्या तुम बता सकते हो सबसे नज़दीकी स्टेशन कहाँ है, क्या तुम बता सकते हो, कैसे बोलेंगे, या तो कैन यू टेल मी, मैंने मी भी लगा दिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो, टेल को अकेला नहीं लिख सकते, कैन यू से तो बोल सकते बट टेल, कैन यू टेल नहीं बोल सकते, कैन यू टेल मी हिम हर लगाना पड़ेगा, कैन यू टेल मी सबसे नज़दीकी स्टेशन कहाँ है, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट स्टेशन इज़, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट स्टेशन इज़। उसने हमें बताया उसका प्लान क्या था, तो उसने हमें बताया, पहला सेंटेंस हम इसको लिखेंगे, तो ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, उसका प्लान क्या था, व्हाट हिज प्लान वाज, तो यहाँ पर व्हाट क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। मुझे जाना है, मुझे जानना है ऑनर कौन है, जानना है, जानना है ऑनर कौन है, कैसे होगा, जानना है मतलब आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो हु द ऑनर इज, आई वांट टू नो हु द ऑनर इज। क्लियर है। एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
हम्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, चलो बाय। यस गैस। अगला है, उसने पूछा मेरा फेवरेट कलर क्या था। उसने पूछा मेरा फेवरेट कलर क्या था। तो उसने पूछा मतलब ही आस्क्ड मेरा फेवरेट कलर क्या था, व्हाट माय फेवरेट कलर वाज। ही आस्क्ड व्हाट माय फेवरेट कलर वाज। तो ये व्हाट हो गया कंजंक्शन। किसी ने मुझे नहीं बताया मीटिंग कहाँ थी। किसी ने मुझे नहीं बताया मीटिंग कहाँ थी, तो कैसे होगा, या तो नो वन या नोबडी। नोबडी टोल्ड मी वेयर द मीटिंग वॉज। तो वेयर क्या है, कंजंक्शन है। मुझे याद नहीं मेरा पहला टीचर कौन था। तो मुझे याद नहीं, तो कैसे हो जाएगा, आई डोंट रिमेंबर हु माई फर्स्ट टीचर वॉज। आई डोंट रिमेंबर हु माई फर्स्ट टीचर वॉज। इस तरीके से बोलते हैं। हम नहीं समझ पा रहे उसका गोल क्या है। हम नहीं समझ पा रहे मतलब वी कांट अंडरस्टैंड। वी कांट अंडरस्टैंड उसका गोल क्या है, व्हाट हिज गोल इज। तो व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन है। क्या तुम्हें पता है मेरा फ़ोन कहाँ है। बहुत ही सिंपल, क्या तुम्हें पता है कैसे बोलेंगे, डू यू नो मेरा फ़ोन कहाँ है, वेयर माई फ़ोन इज़। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, बन गया गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।